आप लोगों के लिए पैटर्न पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न, निम्न श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एक सीरीज दिया हुआ है, एक श्रृंखला दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा संख्या होगा। हम लोगों को श्रृंखला के प्रश्नों में ध्यान देना पड़ता है कि यह किस तरीका से आगे बढ़ रहा है। विषम संख्या आप लोग जानते हो, विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे 2 से भाग करने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब विषम संख्या है। तो यहाँ ध्यान दें, ये जो श्रृंखला है इसमें विषम संख्याओं का वर्ग है। जैसे पहले यहाँ पर यह 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 1 के बाद विषम संख्या 3 आता है, 3 के बाद विषम संख्या 5 आता है, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 9 और 9 के बाद आएगा 11। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कहने का मतलब ये हो रहा है 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 आ रहा है। 3 के बाद विषम संख्या 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 5 गुना 5 बराबर 5 पचे 25। 5 के बाद विषम संख्या होता है 7, 7 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 7 गुना 7, 7 सत्ते 49। 7 के बाद विषम संख्या होता है 9, 9 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 गुना 9, 9 9 81 होगा, 81। और 9 के बाद विषम संख्या होता है 11, 11 को आप 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 11 11 है 121। कितना होगा? 121। अब हम लोगों को देखना है कि इसका ऑप्शन में 121 है, तो ऑप्शन ए में 121 है, ये आंसर सही है। कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताइए। यहाँ पर ध्यान दो, 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, 11 11 121, 15 15 है 225। लेकिन आपको देखना ये है कि यह किस पैटर्न पर चल रहा है। जैसे 3 तिया 9 और 3 के बाद 7, 3 में हम कितना जोड़ें तब 7 आएगा? तो 4 5 6 7। 3 में यदि हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 गुना 7 किया गया है। और 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। तो 11 गुना 11 बराबर 121। 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। तो 15 गुना 15 बराबर 225। 15 गुना 15 बराबर 225। 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, 19 गुना 19 बराबर 361, ये ऑप्शन सही है ना? थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है, उसके बाद चुटकी में आंसर, ऐसे चुटकी में। क्या? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इस प्रश्न में 2 आकृति बना हुआ है। पहला आकृति पर ध्यान दें, ऊपर में लिखा हुआ है 27, नीचे है 12, 15। इस आकृति में किस तरीके से संख्या को लिखा गया है, इस पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, सोचना है ना? स्वतंत्र होकर के सोचना है। जैसे यहाँ ध्यान दें, नीचे 12 और 15 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। तो ऊपर 27 लिखा हुआ है,
12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 27, और ऊपर में लिखा हुआ है 27। तो इस पैटर्न में हमें क्या करना होगा, इस आकृति में क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा। 103 और 77 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180। तो यहाँ क्या भराएगा 180। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 180। कोई दिक्कत है? तो यदि आप लोग इस तरह के प्रश्नों को हल किए हुए रहोगे तो बनाने में सुविधा होगा। बहुत आसानी से चुटकी में हम चुटकी मारते हुए आंसर सॉल्व, और आपका आंसर आपके हाथ में होगा ना, कि नहीं होगा? होगा। तो किसी भी बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट को ये तीनों क्वेश्चन को समझने में परेशानी है या दिक्कत है नहीं ना? है, चलो ठीक है, आप लोग इसे उतार ले। थैंक यू।